मंत्री था शीला जी के साथ, हमारा एक ही उद्देश्य होता था, उनके नेतृत्व में किस तरह दिल्ली का विकास किया जाए। हम वो विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता के बीच में आ रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि थोड़ा मंच विकास के मुद्दों को ही लेकर मैं अपनी विधानसभा में आया हूँ और मेरा तो ये दावा है कि जो हम लोगों ने यहाँ विकास कार्य किए थे वो दिल्ली के अंदर जो किए थे और विधानसभा के अंदर जो किए थे वहाँ की ये मरम्मत भी नहीं करा सकते। इतने विधानसभा के क्षेत्र के कार्य किए थे और दिल्ली शहर में किए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेट्रो जो आउटर रिंग रोड पे करवा रहे हैं, ये मेरे ही द्वारा शीला जी से मैंने पास करवाया था कैबिनेट में, जो 2015 के अंदर शुरू होनी थी। वो आज 2022 खत्म हो गई है। 2015 का पैसा और आज का पैसा, आज तो 83 रुपये में डॉलर बिक रहा है। तो आप समझ लो हमारे रुपए की हैसियत क्या है जो इन लोगों ने। और उस समय अगर 2015 में जो रुपया मेट्रो पे लगना था वो अगर 2025 में जाके कंप्लीट होगा तो कितना महंगा पड़ेगा। और वो रुपया जो फालतू लगेगा वो पैसा दिल्ली की जनता की जेब का पैसा जाएगा, इन लोगों के घर का पैसा नहीं है, वो जनता के टैक्स का पैसा। तो मेरा कहना, और अभी मुझे तो आपके द्वारा ही पता लगा सीबीआई ने चार्जशीट कर दी है। जो मंत्री मेरी फाइलों को चेक करते थे वो आज जेल में पड़े हैं खुद। तो कभी जो गंदा काम करता है वो हमेशा गंदगी के अंदर ही जाएगा, और जिसने अच्छे काम करने हैं वो किए हैं। मैंने यहाँ विकास कार्य किए हैं, तभी आज कितने सालों के बाद मैं आया हूँ तो यहाँ की जनता वो प्यार आपके आशीर्वाद से मुझे दे रही है। तो विकास जो है सबसे बड़ा मुद्दा होता है, विकास। हम विकास ही यहाँ का करने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की वीडियो वायरल हो रही है, पोल खुलती जा रही है, उससे लगता है कि जो वोट बैंक कांग्रेस का आम आदमी पार्टी में गया था वो आम आदमी का कांग्रेस में आएगा। देखिए, ये तो अभी सिसोदिया साहब रुक गए हैं। जैसे गुजरात का इलेक्शन खत्म होगा, किसी ने नरेंद्र मोदी जी को समझा दिया कि अभी बंद मत करो इसको, आपके गुजरात के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि इसलिए उनको छोड़ दिया। और अभी तो धीरे धीरे केजरीवाल के गिरबान के ऊपर भी इस बीजेपी सरकार का हाथ पहुँचेगा, क्योंकि जो काम भ्रष्टाचार के इन लोगों ने किया उसका सरदार तो केजरीवाल ही है। हम लोगों के जो विधानसभा के प्रकाश, हमारा पहलवान जो ओम प्रकाश है, उसकी वाइफ थी पहले, और ये पूजा बागड़ी के जो पिता हैं राजेंद्र बागड़ी, वो निगम पार्षद रहे हैं। और इन लोगों ने यहाँ बड़े प्यार से काम किया, जितना इनको बजट मिलता था उस आधार पे काम किया। लेकिन उस काम से भी ज़्यादा इन्होंने आओ जी के साथ कहकर जनता को सम्मान दिया। तो मैं समझ सकता हूँ इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। सरकार कांग्रेस की आती है तो मैं समझ सकता हूँ इनको और मजबूती मिलेगी। लेकिन ये दोनों निगम पार्षद जो हमारे यहाँ के हैं मंगोलपुरी विधानसभा के, ये दोनों तो अच्छे मजबूती से जीतकर यहाँ से जाएंगे और ये यहाँ के लोगों की अच्छी सेवा करेंगे। चौहान सर ने मंगोलपुरी में बहुत काम किया है, ये सब आप देख सकते हो। इनको काम पब्लिक बोलती है, जो इन्होंने काम किया है वो पब्लिक बोलती है कि इन्होंने कितना काम किया है। इसीलिए हम कांग्रेस को आने वाले 4 तारीख को कांग्रेस हाथ का बटन दबा के कांग्रेस को विजयी बनाए और मंगोलपुरी में काम करवाए।